अमेरिका के सुपर इंटेलिजेंट टीम से दो हैकर कैसे बच के निकल गए जो पूरी दुनिया का जीना हराम कर रखा था। ऐसे हैकर कैसे बच के निकल गए। मैं हमेशा कहता हूँ दिमाग ताकत के बदले बहुत ज़्यादा काम करता है। कभी भी याद रखना, ताकत से तुम सिर्फ कुछ ही काम कर सकते हो और दिमाग से बहुत कुछ कर सकते हो। और बात ऐसी है ना कि कभी भी याद रखना, दिमाग जहाँ पे तुम चलाओगे ना तो सब कुछ वहाँ होगा। और यही कहानी सुन के तुम समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मोटिवेशन भी यही है और मेरी कहानी भी बिल्कुल यही है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। अमेरिका के 2004 की कहानी है और वहाँ पे 2004 में दो हैकर निकले थे। पहले तो एक हैकर था जिसने पूरी दुनिया के सिस्टम्स को हैक करना शुरू कर दिया था। अपने अनवांटेड वायरस से सबके सिस्टम्स को हैक करता था और बस मस्ती के लिए। और 2004 के बाद हैक करते करते उसको एक दूसरा पार्टनर मिल गया हैकिंग की दुनिया में। जब कहते हैं ना कि दो मिल जाए चाहने वाले तो क्या ही करे दुनिया वाले, तो वही सीन हो गया था। फिर दो हैकरों को, एक हैकर को मिल गया था भाई दूसरा हैकर, वहाँ पे बन गई दोनों की जोड़ी। अभी इन दोनों ने मिलके बहुत सारी चीज़ों को हैक करना शुरू कर दिया। मोबाइल्स को हैक करना शुरू कर दिया, लिनक्स सॉफ्टवेयर को हैक करना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी डेटा इन्फेक्स कंपनीज को हैक करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी जहाँ पे जो डेटा स्टोरेज होता है पीपल का, वो कंपनीज को हैक करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि नासा के कुछ सिस्टम्स पे भी इनकी नज़र पड़ी थी। बात ऐसी है कि इन्होंने जीना हराम कर रखा था और आते आते 2007 तक इन्होंने बैंकों से करीब करीब बहुत बड़ी चोरी कर ली थी। इतनी बड़ी, वो रकम शायद गिनने में उतनी ही देर लगेगी जितनी अभी हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, तो भाई इतनी बड़ी रकम उन्होंने चुरा ली, ऑलमोस्ट $500 मिलियन उन्होंने चुरा लिए। वहाँ से चुराने के बाद ऐसी बात है कि अब पूरी दुनिया में उनको खोजा जा रहा है। उनका आईपी एड्रेस कोई ट्रेस नहीं कर पा रहा। पूरी जो भी एआई सिस्टम है उनको ट्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया में उनके चर्चे मचे हुए हैं, हर तरफ उनकी वाहवाह है कि भाई कैसा हैकर है। और कोई डर रहा है तो कोई खुश हो रहा है कि ऐसे भी लोग हैं कि इंटेलिजेंस को भी पकड़ में नहीं आ रहे। ठीक है, तो एक दिन हुआ ऐसे कि पता चला एक अब पूरी अमेरिका की टीम हल गई, पूरा एआई सिस्टम हल गया, पूरी टीम्स हल गई, पूरी जो भी सर्वर की टीम्स है वो पूरी एक्टिवेट हो गई। जितनी पूरी तरह से छान मार के निकाला छोटे से बड़े हैकर को, जहाँ जहाँ से जिसका आईपी एड्रेस ट्रेस हो पा रहा था। तो कई दिनों के बाद, कई रातों के बाद एक खबर मिलती है अमेरिका के इंटेलिजेंस टीम को। वो ये मिलती है कि कहीं पे एक छोटे से गांव में एक बंदा है जो हैकिंग, मतलब मोबाइल से बात नहीं करता, सैटेलाइट फ़ोन से बात करता है। यहाँ तक याद रखना बात को कि हैकिंग से उस बंदे का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। बस उनको ये पता चला था कि एक बंदा है जो अजीब तरीके से सैटेलाइट मोबाइल से बात कर रहा है लोगों से। ठीक है, इंटरेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है। तो लोग पूरे मतलब वहाँ के जो भी अमेरिका की फोर्सेस थी वो सारी एक्टिवेट हो गई। उनको लगने लगा कि इतने प्रोफेशनल तरीके से अगर कोई कॉल पे बात कर रहा है, पता चला हमें तो क्यों ना, हैकिंग का तो इनको कोई प्रूफ नहीं मिला कि वही बंदा है या नहीं है, बट उनको जानना था कि ये कौन बंदा है जो इतना एक्टिव है। मतलब सैटेलाइट फ़ोन से कौन बात कर रहा है इस ज़माने में। तो बात ऐसी है कि सारे बंदे पहुंच गए वो जहाँ पे वो बंदा बात कर रहा था। बट बंदा था बड़ा चालाक, क्योंकि उसने अमेरिका की बड़ी एआई सिस्टम का ही सिस्टम हैक कर रखा था। मतलब अमेरिका की जो फोर्स थी उसका ही सिस्टम उसने हैक कर रखा था और जो लोग उस पर नज़र रख रहे हैं वो उन पर नज़र रख रहा था। देख रहे हो, इतना तेज़ हैकर, इतना शातिर हैकर। ये हुआ ऐसे कि ये बंदा, जो भी पुलिस गई वहाँ पे, बट उनको पता चल गया, इनडायरेक्टली उनको पता चल गया सीन क्या है। उनको पता चल गया कि इनके सिस्टम में कोई बग है जो कभी कभी रीस्टार्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे सिस्टम से उसका पता लगाया और देन वो लोगों ने फाइनली वो बंदे को गेट कर लिया। और पता चल गया कि एक बहुत ही क्यूट सा अच्छा सा हैकर है जो कि किसी की पकड़ में नहीं है। ना कि उसका खुद का कोई कंप्यूटर है, ना ही कोई लैपटॉप है, ना ही कुछ है, ना ही कोई खुद का इंटरनेट सिस्टम है। ठीक है, और पूरा काम करता था, पूरी हैकिंग करता था किसी और के वाईफाई से, किसी और के लैपटॉप से, किसी और के प्रोडक्ट से, किसी और के सर्विसेज से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन लोगों को, दो बंदों को, अब एक आ गया झांसे में तो दूसरा भी मिल गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। अब इन दोनों को पकड़ के लाया गया कोर्ट में अमेरिका के। ठीक है, ये केस चलने लगा 2009 में। अमेरिका के कोर्ट में ला के इन दोनों को पेश किया गया। तो दोनों से जज ने पूछा कि भाई अब बताओ, इतना तुमने पैसा चुराया, ये सब किया, आखिर किया क्यों। तो इन लोगों ने कहा कि देखो, हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हमको मज़ा आ रहा था और पैसा हमने चुराया, लेकिन जब तक हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते तो हम अपने ही कोडिंग में उलझ के ना वो पैसे को सारा गवा दिया। मतलब वो पैसा सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जाके आप उनके खुद के अकाउंट में, स्विस बैंक में, अब जहाँ जहाँ ट्रेस करना चाहते हैं। और हालांकि इनको भी पता था स्विस बैंक में कोई नहीं मार सकता रेड। तो इन लोगों ने वो ये बता दिया और कोर्ट ने सुना दी इनको फांसी की सज़ा। मतलब इनको, इतने शातिर हैकर्स थे, कुछ भी कर सकते थे, तो इनको सुना दी फांसी की सज़ा क्योंकि इतना पैसा इनके ऊपर इल्ज़ाम था। अब देखो यहाँ पे जब इनको फांसी की सज़ा हो गई, तो जब ये बंदे गए फांसी, मतलब जब सज़ा हो गई, जब इनको फांसी देने वाले थे, कुछ दिन पहले इन्होंने इंटरेक्ट किया किससे,
जो इनको फांसी देने वाले थे, जो जेल में ये लोग कैद थे, वहाँ पे इनको इंटरेक्ट किया गया कुछ लोगों से, ठीक है। अब वो जो जेल में लोग थे जो इनको पर्सनली फांसी देने वाले थे, इनको इन्होंने बताया कि हमने जज को नहीं बताया इसलिए क्योंकि हम अगर बताते तो वो सारा पैसा गवर्नमेंट ले लेती अपने से और हमें वैसे ही सज़ा मिल जाती। तो हमने इसलिए नहीं बताया, वो पैसा आज भी हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर तुम चाहो तो उसमें से हम 50% तुम्हें दे सकते हैं, अगर तुम हमें मार दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही मरने वाले। लेकिन याद रखना, पूरी दुनिया क्या, पूरी जन्मों में ना कोई उस पैसे को निकाल नहीं सकता। उस तरीके से हमने उसको सिक्योर करके रखा है। तो बात ऐसी है कि अब जो भी फोर्सेस है, मतलब उन्होंने को लगा लालच, ठीक है, उनको आ गया दिमाग में लालच। उनको लगा क्यों ना हम इनकी जगह फेक डेड बॉडीज़ को बता दें पुलिस को कि हमने इनको मार दिया। तो देन उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया वो बंदों को। अब वो बंदे भाग गए। अब भागने के बाद वो बंदे बता भी नहीं सकते थे कि हमने इनको छोड़ दिया। अब फोर्स पूरी छुपी हुई है, ठीक है। अब ये केस जाके तब सामने आया जब पता चला कि जो मतलब हैक हो रहे सिस्टम, तो इन्होंने उगल दिया सब कुछ, तो पता चला अब तक भी उस हैकर की चक्कर पता नहीं है। और देखना कैसे वो बंदे दिमाग से निकल गए वहाँ से। अगर वो जज को बताते तो कभी निकल नहीं पाते, इसलिए उन्होंने सज़ा देने का कोई खरीद लिया। तो इसे क्या समझ आता है हमको।